नमस्कार दोस्तों, आज जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं ये सेक्शन है सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो पेमेंट कर रहा है किसको, रेजिडेंट को, और रेजिडेंट कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने किस तरीके की सर्विस दी होगी, किसी भी तरीके की दे सकता है वो सर्विस, लेबर की भी और मटेरियल की भी, तो दोनों तरीके की वो सर्विस दे सकता है, जिसमें सर्विस के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किसका हो रखा हो, मटेरियल का हो रखा हो कि वो मटेरियल दे रहा है, या फिर लेबर का हो सकता है कि लेबर दे रहा है, या मटेरियल लेबर दोनों दे सकता है। तो उस पूरे के अमाउंट के ऊपर जो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, जिसको पेमेंट टीडीएस काटना है, जो पेमेंट कर रहा है, वो टीडीएस उस पर डिडक्ट कर गया। अब टीडीएस जो पेमेंट किस तरीके से हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है पेमेंट, चाहे चेक से हो, चाहे ड्राफ्ट से हो, चाहे कैश क्यों ना हो, किसी भी तरीके से अगर पेमेंट वो कर रहा है तो उस टाइम पे उसको टीडीएस काटना जरूरी है। अब टीडीएस कितना डिडक्ट करेगा, तो टीडीएस होगा 1%, जहाँ पे क्या है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो वहाँ पे टीडीएस का जो रेट है वो है 1%। और 2% टीडीएस का रेट है जहाँ पे अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर वो हमें इनवॉइस इशू कर रहा है और उसमें जो सेपरेटली मेंशन करेगा कि जो इनवॉइस के अंदर उसने मटेरियल की कॉस्ट या जो भी उसका XYZ एक्सपेंस है वो अगर उसे सेपरेटली मेंशन कर रहा है, तो उस केस में जो उसकी इनवॉइस वैल्यू है उसमें हम वो जो सेपरेटली मेंशन जो इनवॉइस सेपरेटली मेंशन जो अमाउंट है उसको हम डिडक्ट करेंगे, पहले उसको उस इनवॉइस से हटा देंगे और उस वैल्यू के ऊपर हम टीडीएस काटेंगे। जो रिमेनिंग वैल्यू होगी उसके ऊपर हम टीडीएस काटेंगे। और सेकेंड केस में हम टीडीएस कैसे काटेंगे, जहाँ पे अगर वो क्या करता है, मटेरियल की कॉस्ट या लेबर की कॉस्ट या पूरा इनवॉइस वो हमें एज अ होल देता है, पूरे इनवॉइस में वो सेपरेटली कहीं पे भी कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं करता है, तो उस केस में हम जो टीडीएस काटेंगे वो पूरे इनवॉइस वैल्यू के ऊपर काटेगा। चलिए, जो वो हमने अपनी लास्ट स्लाइड में देखा, अब उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें टीडीएस रहेगा। अब हमारे एक कॉन्ट्रैक्टर हैं XYZ सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने हमें एक इनवॉइस इशू करा, हमें ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब इनवॉइस में जिस तरीके से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो लेबर चार्जेस हैं ये उन्होंने हमसे जो चार्जेस लिए वो मेंशन कर दिया 5000 रुपीज़। देन उन्होंने उसके ऊपर GST चार्ज कर दिया 9%। और टोटल इनवॉइस अमाउंट हो गया 5900। और मटेरियल कॉस्ट उन्होंने 3000 रुपीज़ की सेपरेटली ले लिया, ठीक है, चार्ज कर लिया। अब जो हम TDS काटेंगे वो काटेंगे हम 5000 रुपीज़ के ऊपर। और कितना परसेंट, 2%। 2% क्यों काटेंगे, क्योंकि जो XYZ सेल्स है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जब हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि अदर देन इंडिविजुअल HUF होगा तो 1% के बजाय 2% TDS लगेगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं, तो 5000 के ऊपर 2% चार्ज किया तो 100 रुपीज़ हमने इधर चार्ज कर लिया। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम है, XYZ सेल्स कंपनी ने हमें इनवॉइस इशू किया, हमें ABC इंटरप्राइज। अब इस इनवॉइस में जैसे हम देख पा रहे हैं कि उन्होंने लेबर चार्ज और मटेरियल कॉस्ट दोनों इनवॉइस के अंदर इंक्लूड कर दिया है, और हमें टोटल इनवॉइस करा है 8000 रुपीज़ का, उस पर हमने GST चार्ज कर लिया है। और जो हमने TDS डिडक्ट किया, अब TDS की बात कर रहे हैं तो TDS हमने डिडक्ट किया था 1%। 1% क्यों कराया हमने TDS डिडक्ट, क्योंकि जो कंपनी है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है वो कौन है, XYZ सेल्स कंपनी। अब कंपनी लगाने से कोई कंपनी नहीं हो जाता है, इधर वो पर्सन है इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल के केस पे हम जो TDS डिडक्ट करेंगे वो करेंगे 1% ऑफ 8000 रुपीज़, दैट इज़ 80 रुपीज़। अब दोनों एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि हमने GST के ऊपर, यानी GST जो सेंट्रल गुड्स एंड सेल्स टैक्स है उसके ऊपर हमने TDS नहीं काटा। ये प्रोविजंस होते हैं कि टैक्स ऑन टैक्स के ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, इसलिए हमने इसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं किया। नेक्स्ट देख लेते हैं किन किन केसेस के ऊपर TDS डिडक्ट नहीं हुआ। अगर इंडिविजुअल HUF अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई खर्चा करता है तो उसके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होता। चलिए हम देख लेते हैं कि और किस केस में TDS डिडक्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर हमें जो बिल देता है वो बिल अगर 30,000 रुपये से कम का होता है, लेट सपोज 27,000 रुपये का उसने हमें बिल दिया, तो उसके ऊपर हम TDS
नहीं काटेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके अंदर एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टर एक फाइनेंशियल ईयर में जो उसके एग्रीगेट जो बिल है, मल्टीपल जो वो बिल दे रहा है, सपोज पहला 27 का दिया, दूसरा 27 का दिया, तीसरा 27 का, चौथा 27 का दिया, तो टोटल इन्वॉइस अमाउंट हो गया 1,08,000 रुपये। अब वो 1 लाख से ऊपर हो गया तो इस पर हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है कि हम उसका TDS डिडक्ट करें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कहाँ पे TDS नहीं डिडक्ट होगा इस सेक्शन में। तो अगर कोई पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो किस चीज़ का काम कर रहा है, ट्रक का काम कर रहा है, गुड्स लीजिंग का काम कर रहा है, किसके थ्रू, किसी ट्रक के थ्रू ले जा रहा है, या कोई भी मोटर व्हीकल है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके पास जो व्हीकल है, गुड्स कैरेज जो व्हीकल है उसके पास वो 10 से कम है, ठीक है। तो वो पर्सन क्या करेगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो उसको क्या करना ज़रूरी है कि वो हमें एक डिक्लेरेशन दे, उसके अंदर उसका पैन और जो भी इनकम टैक्स ने जो भी वो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अंदर वो डिक्लेरेशन करके दे कि जो उसके पास गुड्स है वो 10 से कम है, तो उस केस में भी हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं आती कि हम उसका TDS डिटेक्ट